तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है, नियंत्रण एवं समन्वय। इसके बाद आपको एक भी वीडियो दूसरा नहीं देखना पड़ेगा। इस वीडियो को आप देख लेंगे, वन शूट में होने वाला है वीडियो। वन शूट में इसका सब ऑब्जेक्टिव हम देख लेंगे, जो जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है हम वो ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, पूछने की भी संभावना होंगे इस ऑब्जेक्टिव में से। इसमें पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तब का लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य की, यकृत जिसे बोला जाता है। अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। तब आयोडीन की कमी से ग्वाइटर और घेंगा जो है पनपता है। 3 नंबर प्रश्न है, थायरॉक्सिन का श्रावण कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन का श्रावण आपका थायराइड जो नामक ग्रंथि है उसी से स्रावित होता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन। 4 नंबर प्रश्न है, मानव में डायलाइसिस थैली है। आपका जो नेफ्रॉन है डायलाइसिस थैली है। 5 नंबर प्रश्न इसमें 5 नंबर प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आपका उपचयन है, उपचयन अभिक्रिया है भोजन का जो पचना है। 6 नंबर प्रश्न है, एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है तब का अधिवृक्क ग्रंथि से जो आपका स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल ग्रंथि। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग संदेहग्राही नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिमाग जो है संदेशग्राही नहीं है। अगला प्रश्न 8 नंबर, मेरुरज्जु जो निकलता है तो आपका हो जाएगा मेंडुला से जो है मेरुरज्जु निकलता है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। इंसुलिन, अब थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन जो है यह जंतु हार्मोन है। अगला इसमें 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आपका सिनेप्स जो कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तब कहेगा एबिसिसिक अम्ल के कारण जो है पत्तियां मुरझाती है, इसे कमी जाती है। 12 नंबर प्रश्न है, जड़ की अधोगामी वृद्धि है तब कहा जाए गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन जड़ की जो वृद्धि है ये गुरुत्वानुवर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क है तब कहा जाएगा पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा जो है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो आपका हो जाएगा चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, चबाना। 15 नंबर प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह घेंगा और ग्वाइटर जो है होता है रोग। अगला प्रश्न है इसमें 16 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तब हो जाएगा मध्य मस्तिष्क जो है शरीर के भाग और उसका अनुरक्षण करता है, संतुलन को बनाए रखता है। 17 नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सभी में। प्ररोह तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने में वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश को मूडने के लिए भी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। सही ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्ररोह तथा अग्र भाग की लंबाई में वृद्धि के लिए होता है यह पादप हार्मोन। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? जबकि थायरॉक्सिन जो हार्मोन निकलता है। 19 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तब कहा मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी कारण होता है। अगला प्रश्न है, O2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सहायक होता है जबकि आयोडीन जो है सहायक होता है। अगला नंबर प्रश्न है 21 नंबर, एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? तब का तो ऑप्शन नंबर है नॉरलिंग हार्मोन है, नॉरलिंग हार्मोन एड्रोनिल। 22 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यकृत जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो एंड्रोजन जो है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, एंड्रोजन। 24 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी का डंक का अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द, जलन या अनुभव होता है, तब हो जाएगा इसका हो जाएगा फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, इसका दूसरा का नाम है एथेनोइक। ऑप्शन नंबर ए मेथेनोइक
सॉरी मेथनोइक, मेथनोइक या फार्मिक कंपनी इसका नाम है मेथनोइक। 25 नंबर प्रश्न है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो आपका हार्मोन के जो है रासायनिक दूत कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो आपका नेफ्रॉन जो न्यूरॉन है, सॉरी तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन हो जाएगा, अब ब्रिक का हो जाएगा नेफ्रॉन। 27 नंबर प्रश्न है शरीर का संतुलन बनाए कौन रखता है? आपका सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। 28 नंबर प्रश्न है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण के क्या कारण है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। एड्रोजन, ये भी ग्रंथि हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन एंड एड्रोजन, ये ग्रंथि निकल जाती है। 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। अगला प्रश्न इसमें पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तब कोशिका विज्ञान जो है कहलाता है। पशु और पौधों का अध्ययन कोशिकाओं का। 31 नंबर प्रश्न है मनुष्य शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तब का तंत्रिका तंत्र की जो सबसे लंबी कोशिका होती है। 32 नंबर प्रश्न है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? तब का हो जाता है टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होता है? तब का वृषण से जो है टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि स्रावित होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगला प्रश्न है रुधिर चाप नियंत्रित होता है? तब एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। 34 नंबर प्रश्न है मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? तब 1.4 किलोग्राम होता है। आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी मानव और समन्वय के नियंत्रण के लिए। यह वीडियो आपका रामबाण से कम नहीं है, वीडियो को याद रखिएगा। अब परीक्षा देने से पहले एक बार 2 बार देख लीजिएगा, जितना होएगा देख लीजिएगा।